बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जान माल को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बेहतर रिज़्क़ अता फ़रमाए, बुरे वक्त बुरे लोगों से बुरे हालात से महफूज रखे, बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, रूटीन पे आ जाएंगे। और आज का नाश्ता जो हमने बना लिया हुआ है, क्योंकि रात को देर तक जागते रहे तो फिर जब बंदा देर तक जागता रहता है, कुछ ना कुछ खाता रहता है, तो फिर वो सुबह के टाइम पे इतनी बड़ी ज़रूरत महसूस नहीं करता कि एक तगड़ा किस्म का नाश्ता किया जाए। तो आज आपको रेसिपी नहीं मिलेगी, बड़ा सिंपल सा नाश्ता बनाया है, क्योंकि उस सिंपल से नाश्ते की रेसिपी क्या दें, क्योंकि घर में हर फर्द तो नहीं, हमारी ख़वातीन ज़रूर उस नाश्ते से वाकिफ़ है बनाने के तौर पर। देखिए जी, ये जितनी मुख्तसर ट्रे है उतना ही मुख्तसर नाश्ता है। एक अंडा, हमारे बच्चे इसको जूस वाला अंडा कहते हैं, और एक स्लाइस, और साथ में चाट मसाला है, थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डालेंगे, और साथ में गुड़ तो हमारे पास अवेलेबल हो गया है, लेकिन आज हम चीनी वाली चाय के साथ एंजॉय करेंगे। तो एक स्लाइस है और एक अंडा है और एक चाय का कप है। आज चाय का कप भी छोटा है, बस ये समझ लीजिए इस मजबूरी में नाश्ता किया कि बाहर जाने के बाद भूख लग जाएगी, तो बाहर की मतलब अजीब-ओ-गरीब चीज़ें खाने से बेहतर है आप घर में कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाएँ। तो अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे। तो हमारा मुकाबला पड़ता है इस अंडे के साथ, तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह मिलते हैं गाड़ी के। अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन करनी थी जनाब। मोस्टली लोगों ने ये समझा कि जो ऊँट की कुर्बानी हुई वो मैंने की। जनाब, मैंने ऊँट की कुर्बानी नहीं की। मुझे इनबॉक्स में भी मैसेजेस आए। ये मियाँ मुझे मुबशर साहब है, बस मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा था पर्दादारी के हवाले से। ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी है, इस मरतबा मैं कुर्बानी नहीं कर पाया, तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह की तौफीक होती है। अल्लाह ने चाहा तो अगली दफ़ा करूँगा। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये मियाँ मुबशर साहब की कुर्बानी थी। ले जनाब, इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है, हमें राय डाल रही है। ले जनाब, इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है, सुनते कानों देखते आंखों। आपको नदीम फारसी का सलाम पहुँचे। बिस्मिल्लाह कर ली है। यूसीबी पहली राइड लेके आए हैं, अब दूसरी राइड लेने के लिए जा रहे हैं। मौसम जनाब आज बहुत अच्छा है, बल्कि मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। अच्छा जनाब, ऐसा है कि बेशुमार दोस्तों ने इनबॉक्स में और पर्सनली मुझे मेरी पर्सनल बातों के बारे में इस्तफसार किया। तो ऐसा है कि चले आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मैंने स्टार्ट की थी गोहर महबूब के टाइटल से। सोलो परफॉर्मेंस में एक दीवाना बन के एक्ट किया था। पहला एपिसोड उसका आया था, लेकिन कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से उसको बंद करना पड़ा। तो आपको चले सुनाते हैं जी अपनी कहानी, अपनी आप बीती। एक होती है जी जग बीती और एक होती है हड बीती। तो जग बीती वो होती है जो आप अपने बुजुर्गों दोस्तों से सीना बसीना सुनते आते हैं। तो मैं जग बीती और हड बीती के बारे में बता रहा था। तो ये स्टोरी हमारी इसी तरह कंप्लीट होगी, क्योंकि साथ में मुझे राइड और टेलीफोन आते रहेंगे, तो ज़ाहिर बात है कैमरा फ़िलहाल फ़ोन का यूज़ होता है फ़िलहाल। तो DSLR और HD जो हैं वो घर ही हैं स्टूडियो में, तो खैर नहीं हो वो छोड़ें उस बात को। तो एक होती है जग बीती और एक होती है हड बीती। जो जग बीती होती है वो अपने दोस्तों से बुज़ुर्गों से आप सुनते आते हैं, कहानियाँ होती हैं, किस्से होते हैं। जबकि हड बीती जो होती है वो बंदे के साथ खुद बसरी होती है, खुद उसने गुजारी होती है, उसकी अपनी कहानी। तो मैं बता रहा था, फिर बीच में राइड आती है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो कोई बात नहीं, हम चलते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। तो मेरी है ये हड बीती, मेरे साथ बीती हुई है, मेरी अपनी कहानी है, मेरी ज़िंदगी की कहानी है। चलें आपको सुनाते हैं। स्ट्रगल है और शायद किसी को इससे कोई ऐसी इंस्पिरेशन मिले कि लाइफ में आगे बढ़ने के उसको चांस मिले। आप थोड़ी देर होल्ड रखें। कनाल सिटी ठोकर पे इस वक्त हम खड़े हैं राइड ड्रॉप करके, और हमारे कनाल सिटी बैक साइड पे है। तो अब यहाँ से कहाँ की राइड आती है देखिए।
बाकी स्टोरी जारी रखते हैं। ले जनाब, हम आपको सुनाते हैं अपनी जग बीती नहीं हड बीती है हमारे साथ, हमारी अपनी कहानी। क्योंकि जैसे आपको बताया कि ये स्टार्ट तो हुई लेकिन कंप्लीट ना हो सकी, तो चलिए इस तरह से कंप्लीट करते हैं। ऐसा हुआ कि ये 1997 की बात है, 1997। उस वक़्त DHMS जो था उसमें थे, तो हमारी जो ये समझ लीजिए हाउस जॉब कह लें इसको, एक वारिस होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर में हमारी ड्यूटी थी। तो वहाँ पे एक मोहतरमा तशरीफ़ लाई, राजपूत फैमिली की ही थी। तो कुदरत की तरफ से वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हुई। तो लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग इस तरह की हुई कि चूँकि ये जो मोहतरमा थी ये एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी कि जिनकी बड़ी इज़्ज़त थी माशरे में, और इमाम मस्जिद जिनके पूर्वज थे। तो इसलिए बड़ा क्लियरली ये फ़ैसला हुआ कि जी शादी अगर होनी है तो पेरेंट्स की मर्ज़ी से, अगर वो राज़ी हैं तो ठीक है, नहीं है तो हम शादी नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स जो है थोड़ी सी कोशिश के बाद राज़ी हो गए, वो भी और हमारे भी। तो हमारी शादी हो गई गालबन 97 में। गालबन से माजरत करता हूँ बेगम साहबा से, इसलिए कि मर्द हज़रात जितने होते हैं ये इनको वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडेज अक्सर भूल जाते हैं, तो याद कराना पड़ता है और फिर एक अलग इशू होता है। ये कॉमन है, हर एक को पता है। तो जनाब 97 में जब हुई शायद, तो उसके बाद हमने 3-4 माह फारिग होने के बाद लाइफ को एंजॉय किया और क्लिनिक खोला जनाब 750 अलामा इकबाल टाउन नीलम प्लाट, इमाम बारगाह है उसके साथ, जो लोग जानते हैं उनको पता। तो सुबह के टाइम ये बैठती थी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक औरतों और बच्चों के लिए, लेकिन मैं इनको असिस्ट करता था डिस्पेंसरी। तो फिर उसके बाद मैं 5 से लेकर और रात गए तक मैं बैठता था, मैं अकेला ही हुआ करता था। लेकिन चूँकि क्लिनिक घर के अंदर था, वो शॉप जो थी वो हमारे घर के ही अंदर थी, तो ये प्लस पॉइंट रहता था कि शाम में भी अगर कोई फीमेल पेशेंट आती तो ये अकोमोडेट करती थी। खैर नहीं हो, ज़िंदगी का पहिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया। लेकिन चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, कोई पंगेबाजी नहीं थी, इंडिपेंडेंट थे हम लोग, तो जितना कमाते थे उतना जाके खा लेते। यानी हमारी जो भी कमाई होती थी दिन की, वो जाके अच्छे होटलों में खाना खाना, और फिर एक और भी शौक़ था कि अच्छी फिल्में अंग्रेज़ी हम जाके देखते थे। अब तो सिनेमास ख़त्म हो गए हैं, इंडस्ट्री तबाह हो गई है, तो ये भी हम जाके देखा करते थे। तो RX 115 मेरे पास बाइक थी, तो जनाब हम दोनों उस पर जाते और लाइफ को भरपूर एंजॉय किया। तो आपको बाहर जाने का किस्सा जो है वो बड़ा अजीब व गरीब है, आपको वो सुना। मेरे ब्रदर इन लॉ बाहर जाना चाहते थे, तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि देखिए कहीं अगर आपका हाथ कहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास लोग आते हैं। तो जनाब एक रात मैं बैठा हुआ था, तो एक पेशेंट जो था वो एजेंट था, उनके पास वीज़े वगैरह हुआ करते थे, वो मेडिसिन लेने आए जब, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा यार इस तरह आप लोगों को बाहर भेजते हैं यार, मेरे साला साहब को भेजते। तो उन्होंने जनाब उन्होंने उसी वक्त ये बात की कि लाइन पासपोर्ट दें। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या, कहता कितने दिनों में जाना है। ये एक और अजीब बात थी कि कितने दिनों में जाना है। मैंने कहा अच्छा। अब गुड लक ये थी कि क्लिनिक के पास ही मेरे ससुराल का घर था। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी आप बैठे, उनको बाहर बिठाया, मैंने बाकी पेशेंट को देखा और कॉल करा दी, मेरे ससुर आ गए। तो मेरे ससुर ने आके उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, उन्होंने पैसे वैसे भी बता दिए और टाइम भी बता दिया। तो मेरे ससुर उससे सेटिस्फाइड नहीं तो चले गए। ले जनाब उसके बाद मैं अपना आया, तो उनसे बात करी, वो चले गए। तो मैंने
अमानत उसका नाम था। मैंने कहा अमानत यार छोड़ यार, ये तो नहीं जाना चाहते, तू मुझे भेज दे। इट वॉज जस्ट अ फन एंड जस्ट अ जोक। तो उसने कहा डॉक्टर साहब ये कौन सी बात है, लाएं अपना पासपोर्ट। मैंने कहा यार मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। कहते इसमें कौन सा मसला है, लाएं 4 तस्वीरें। कुदरत का कमाल ये है कि मेरे दराज में 4 तस्वीरें मेरी पड़ी। मैंने उसको 4 तस्वीरें दी और अमानत साहब वो 4 तस्वीरें। अब नेक्स्ट जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा किस्सा, ब्लॉग फिर लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट कहानी का हिस्सा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। बाकी अब रूटीन की ब्लॉगिंग होगी। ठीक हो गया जी। जनाब, रोज़ी कमाना इतना आसान नहीं है, हलाल की रोज़ी कमाना खासा मुश्किल है और चक्कर आ जाते हैं हलाल की रोज़ी कमाने के लिए, ये बात सही है। ले जनाब, मुल्तान रोड पे खड़े हैं और राइड नहीं आ रही और चक्कर, वो चक्कर आ गए, वो चक्कर आ गए, वो चक्कर आ गए। ले जनाब, बैरिया टाउन आए हैं रात में और रात में ये आलम है बैरिया टाउन का। देखिए ये है बैरिया टाउन, रात में ऐसा दिखता है। ले जनाब, आज का व्लॉग हुआ अख्ताम पजीर और आज हम काफ़ी घूमे फिरे और बैरिया टाउन भी गए, आगे पीछे भी देखा, मुल्तान रोड भी गए, बहुत सारी जगहों पे। और एक नया सेगमेंट शुरू किया हमने अपनी लाइफ के ऊपर जनाब। एक स्टोरी बहुत बेहतरीन किस्म की आपको मिलेगी व्लॉग में, 5 मिनट उसको खुसूसी दिए गए हैं और इंशाल्लाह स्टोरी का आपको मज़ा आएगा। कहाँ से चढ़े और कहाँ से उतरे ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।